नमो हरिहंकारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो अचायाणं नमो लोहितसौरसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् जं जस्य जम्मिदेशे जेन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जनेन नियदं जम्मं वा आवमर्णं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तः जिनिन्दो वा एवं जो निश्चयदो जान दिलवाणी संवपज्जाए सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकति सो को दिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय की बहुत सुंदर चर्चा विगत दिनों से हमारी चल रही है। इसी में कल जो हमारी चर्चाएं हुई सर्वज्ञता के आधार से क्रमबद्ध पर्याय सही कैसे है वो उस पर चर्चा हमने की थी कि अगर सर्वज्ञ ने देखा है तो सच होना चाहिए, वरना सर्वज्ञ ने देखा नहीं होता। अगर हम कह रहे सर्वज्ञ ने देखा है तो सच है और सब फिक्स है, तब जाके तो उसने देखा है। इसको हमने उदाहरण देखा था शेड्यूल, कल का शेड्यूल अगर फिक्स है तो आज हम जान पाएंगे कल शेड्यूल क्या है। अगर कल का शेड्यूल फिक्स नहीं है तो आज जान नहीं सकते। उसी प्रकार अगर आगे की चीज़ें फिक्स नहीं होंगी तो सर्वज्ञ भगवान नहीं जान सकते कि कल क्या होने वाला है, उसके आगे क्या होने वाला है और अनंत काल तक क्या होने वाला है। ये सर्वज्ञ भगवान अगर जान रहे हैं तो बस इस बलबूते पे जान पा रहे हैं कि सब फिक्स है। सब फिक्स नहीं होता तो सर्वज्ञ भगवान नहीं जान सकते थे। हाँ, अगर सर्वज्ञ भगवान जान रहे हैं तो सब कुछ फिक्स है। ये चीज़ हमने कल देख ली थी, इसको समझा था। अब इसमें जो तर्क आते हैं कि भविष्य को नहीं जानते, तो उसको भी हमने समझा था कि भविष्य को जानते हैं कि नहीं जानते। अगर आप कहोगे भविष्य को नहीं जानते तो फिर हम में और सर्वज्ञ में कोई अंतर नहीं है। भूतकाल को हम नहीं जानते क्या और वर्तमान काल को हम जान नहीं रहे क्या? बस हमारी कमजोरी क्या है, हम भविष्य को नहीं जान पाते। आगे क्या होगा पंडित जी हमारे साथ, ये आप बता सकते हो तो बता दो। अभी क्या हो रहा है तो हमें बताइए। तो सर्वज्ञ भगवान कुछ हमसे अलग जान पा रहे हैं, तब जाके तो उनका ज्ञान विशेष है, दिव्य है। गाथा में कुंद आचार्य देव ने शब्द प्रयोग किया दिव्यणाणेन, दिव्य ज्ञान से जानते हैं। और अगर तुम कहोगे कि वो भविष्य को नहीं जानते तो उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, उनके ज्ञान को विशेष कौन कहेगा? और कौन कहेगा से बड़ी बात यह है क्यों कहेगा। जब वो हमारे जितना जान रहे हैं तो फिर तो उनसे अच्छे अवधि ज्ञानी हैं, उनसे अच्छे तो मना पड़े ज्ञानी हैं। अगर सर्वज्ञ वर्तमान और भूत को बस जानते हैं, अवधि ज्ञानी कम से कम थोड़ा तो आगे का जान पाता है। इससे पता चलता है अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी से भी सर्वज्ञ बड़े हैं, तो उनसे भी कुछ ज़्यादा सर्वज्ञ जान पा रहे हैं, तब जाके सर्वज्ञ उनसे भी बड़े हैं। अब अगर जान पा रहे हैं तो सारी चीज़ें फिक्स हैं। ये हमारी कल की चर्चा हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा जो इसमें प्रबल प्रमाण आता है, नियम सार में गाथा लिख दी है कुंदाचार्य देव ने, उनका उद्देश्य दूसरा था। अब जिसको नहीं माननी क्रमबद्ध पर्याय वो इसमें बहुत मतलब कहा जाए तो तर्क देते हैं। हाँ, इन्हें तर्क नहीं कहा जाए, इन्हें कुतर्क कहा जाए। कुतर्क देते हैं, क्यों देते हैं? माननी नहीं है तो क्या तर्क देते हैं? नियम सार की
लगभग 201 नंबर की गाथा होनी चाहिए इसके आसपास की। उस गाथा में क्या कहा कुंद कुंदाचार्य देव ने, सर्वज्ञ भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से पूरे 3 लोक को जानते हैं, ऐसा कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा। तो जो मिथ्यामती जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय नहीं माननी है वो क्या तर्क देते हैं, हमने तो पढ़ा है निश्चय मतलब सच्चा, व्यवहार मतलब झूठा। तो सर्वज्ञ भगवान 3 लोक को जानते हैं, ये कुंद कुंदाचार्य कह रहे झूठा। और सर्वज्ञ भगवान आत्मा को जानते हैं, कुंद कुंदाचार्य कह रहे सच्चा। सबसे बड़ा तर्क देते हैं, नहीं माननी तो। लेकिन आप बताइए, इसको अमृत चंद्राचार्य ने सॉल्व करके बताया इस तर्क को। उन्होंने कहा स्वाश्रित पराश्रित की अपेक्षा ही कथन है, झूठे सच्चे की अपेक्षा नहीं है। निश्चय व्यवहार की एक परिभाषा नहीं होती, निश्चय मतलब सच्चा, व्यवहार मतलब झूठा, अकेला इधर तक नहीं है। आप यदि पढ़ने जाए तो निश्चय मतलब होता है स्वाश्रित और व्यवहार मतलब पराश्रित। निश्चय मतलब अभेद, व्यवहार मतलब भेद। सारी चीज परिभाषाएं निश्चय की हैं, व्यवहार की हैं, किसी दूसरी चीज की नहीं है। तो यहां पर जो अपेक्षा लगेगी, जैन धर्म किसके बलबूते पे टिका हुआ है, अनेकांत। अपेक्षा हमारे पास नए हैं। आप बताइए मुझे, आप मानते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा हमेशा रहती है, सब मानते हैं? मानते हैं। पर्याय एक क्षण में नष्ट हो जाती है, ये भी मानते हैं। दोनों चीजें हम मानते हैं। मतलब द्रव्य हमेशा भी रहता है और पर्याय भी द्रव्य की चीज है ना, तो द्रव्य एक समय में भी नष्ट होता है। दोनों कथन सही है अपनी अपेक्षा। और अपेक्षा कौन सी लगेगी, द्रव्य की और पर्याय की। स्वभाव अपेक्षा तो द्रव्य नित्य है, पर्याय अपेक्षा अनित्य है। अब दिक्कत देखिए, अगर अपेक्षा को अपन गोल कर दें, अपेक्षा जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, तो फिर कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। सांख्य मत क्या मानता है, आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, ये सांख्य मत का कथन है। और बौद्ध कहता है आत्मा अनित्य ही है। अब अंतर कितना पड़ा, जैन धर्म कहेगा, समंत भद्राचार्य ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने सामने वाले पक्ष से, न्याय में एक शैली होती है, सामने वाले से प्रश्न पूछवाते हैं और फिर खुद उत्तर देते हैं। ये शैली, प्रश्न तो वही लिखते हैं, आचार्य ही प्रश्न लिखते हैं और उत्तर भी खुद ही। लेकिन इन पक्ष का ये कहना है, ऐसा कह के उठाते हैं और फिर समाधान देते हैं। वो कहते हैं, बौद्ध मत वाले कहते हैं सांख्य आत्मा को नित्य कहें तो गलत और तुम आत्मा को नित्य कहो तो सही। हम अनित्य कहें तो गलत और तुम कहो तो सही। ये तो नाइंसाफी है। अगर तुम अनित्य में सही हो तो हम भी सही हैं, और तुम नित्य में सही हो तो हम भी सही है। तो समंत भद्राचार्य ने कहा, हम नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, तुम बस गलती कहां कर रहे हो, तुम बस गलती कहां कर रहे हो, आत्मा नित्य ही पे कर देते हो गलती, ही पे। तुम्हारी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं और तुम कहते आत्मा नित्य ही है। अगर आत्मा नित्य ही है तो कभी संसार से निकल के मोक्ष जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि नित्य है तो संसार में ही नित्य रहे ना। इधर की चीज नित्य थी फिर भी इधर पहुंच गई, ये थोड़ी होता है। और अगर आत्मा अनित्य है तो जिस आत्मा को तुम मोक्ष पहुंचा रहे हो वो आत्मा तो पिछले क्षण मर गई। अनित्य थी ना, तो वो तो पिछले क्षण मर गई, तो मोक्ष कौन सी वाली जा रही है, दूसरी कोई आत्मा। अब मोक्ष के रास्ते में कोई दूसरी है, मोक्ष पहुंची तब वो वाली मर गई, तो मोक्ष कोई दूसरी पहुंच गई। ऐसा कब तक करोगे? समंत भद्राचार्य कहते तुम गलत नहीं हो, तुम बस अपेक्षाओं से रहे। तो तुम अपेक्षा लगाओ ना, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य नित्य है, पर्याय स्वभाव की अपेक्षा अनित्य है। अगर तुम ऐसा मानते हो तो वेलकम टू अवर कम्युनिटी। तुम भी जैन हो, हम भी जैन हैं। जैन दर्शन कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि हमने थप्पा लगा दिया। जो स्यादवादी है वो जैन है और तुम स्यादवादी हो तो तुम भी जैन। तुम्हारा मत अलग से बौद्ध तुमने खड़ा किया, किस बलबूते पे? आत्मा अनित्य ही है। अगर तुम कहते हो आत्मा नित्य और अनित्य दोनों हैं तो फिर अलग से क्यों खड़ा कर रहे हैं? हमारे में ही है, जब जैन बन जाओ ना। तो बात यह है, स्यादवाद जैन धर्म का मूल अपेक्षा
अब वही अपेक्षा अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, भाई साहब तुम अपेक्षा लगा रहे हो कि सर्वज्ञ देव झूठे से 3 लोक को जानते और सच्चे से आत्मा को, मतलब सर्वज्ञ भगवान 3 लोक को नहीं जानते, तुम ऐसा कह रहे हो। लेकिन आप देखेंगे जैन शास्त्रों में लेकिन और परंतु 2 जन के बहुत खतरनाक माने जाते हैं, एक अमृत चंद्राचार्य और एक टोडरमल जी। इन 2 के परंतु और लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। पूरी इतनी लंबी चर्चा करते हैं। अमृत चंद्राचार्य क्या करते हैं, पूरा संस्कृत का 1.5 पन्ने का एक पैराग्राफ बनाएंगे पूरा, और फिर अंत में लेकिन अब वो लेकिन का मतलब 1.5 पैराग्राफ क्रॉस। तुम कहते हो आश्रम का कर्ता आत्मा है, आश्रम वो करने वाला है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है, सब करता है, लेकिन आत्मा तो बस ज्ञाता दृष्टा है, खत्म। कौन करता है, कौन नहीं करता, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। ये है लेकिन अमृत चंद्राचार्य का। तो वो कहते पराश्रित सो व्यवहार, स्वाश्रित सो निश्चय। अब बताओ मुझे, 3 लोग केवली भगवान की खुद की चीज है? केवली भगवान की खुद की चीज है क्या 3 लोग जो भी है? मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, मैं कहता हूं मध्य लोक ऊर्ध्व लोक तो पूरा पूरा छोड़िए, उनमें से किसी एक चीज को पकड़िए जो आपको पकड़ में आए, वो भी केवली भगवान की खुद की है क्या? नहीं है। तो वो स्वाश्रित, स्वाश्रित मतलब अपने आश्रय से जो है, आश्रय मतलब आधार, सपोर्ट किसका है? तो जो अपने सपोर्ट से है वो अपनी, जो दूसरे के सपोर्ट से है वो दूसरे की। तो केवली भगवान 3 लोग को जानते हैं, 3 लोग दूसरे के सपोर्ट पे है ना। किसके सपोर्ट पे है 3 लोग? पुद्गल के सपोर्ट पे टिका है। तो 3 लोग पराश्रित होने की अपेक्षा सर्वज्ञ भगवान व्यवहार से जानते हैं, और आत्मा किसके सपोर्ट पे? अपने बलबूते पे टिका है। वो खुद हूं मैं आत्मा, सर्वज्ञ भगवान ही आत्मा है। तो ये स्वाश्रित, ये खुद का सपोर्ट, इसलिए वो खुद को निश्चय से जानते हैं। ये आश्रय है वहां पे। जानते तो 3 लोग को हैं, लेकिन पराश्रित की अपेक्षा। लेकिन जिसकी मति मारी गई हो ना, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे यही लगता है कि कुंद कुंदाचार्य ने तो लिखा ना, हम तो नहीं मानेंगे। अरे तो कुंद कुंदाचार्य देव ने तो बहुत कुछ लिखा, तुम वो क्यों नहीं मानते? तुमने कब माना निजायुष ऐसे वर्ण हो ये बात दिन वर्ण कही? वो भी लिखा ना कुंद कुंदाचार्य ने। कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा नादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च। आश्रमों को गंदा मान के, बुरा मान के छोड़ दो। तुमने छोड़ा? तुम्हें जहां मजा आ रहा है सो कुंद कुंदाचार्य ने लिखा, और जहां नहीं आ रहा है, अभी तो समय है पंडित जी, 60 साल की उम्र होगी तब कर लेंगे। जहां अच्छा लगता है वो तो आचार्य पे ठोक देते हैं कि इन आचार्य ने लिखा है तो हम तो यही मानेंगे। और जो अपने सपोर्ट में नहीं हो, जो चीज हमें पच नहीं रही हो, उसको क्या कहेंगे? इसकी अपेक्षा कोई और है, ये ऐसे नहीं कहा जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ऐसे ही क्रमबद्ध पर्याय के साथ है। क्रमबद्ध पर्याय में दिक्कत ये नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय जब भी कोई सोचता है, जब भी मैं भी सोच रहा था जब इधर आके क्रमबद्ध पर्याय विषय लेना है, तब मुझे भी कहा गया, और सबको जितने भी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते हैं सबको ये कहा जाता है तुम अपने माथे एक रिस्क लेके जा रहे हो। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में आदमी विषय तो कम समझता है और उसको प्रश्न ज़्यादा होते हैं। पंडित जी क्रमबद्ध पर्याय में सब फिक्स है, तो हम क्या करें? सो जाएं? क्या करेंगे हम दिन भर जब सब कुछ फिक्स ही है? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है क्रमबद्ध पर्याय का। तुम जानो ना, क्रमबद्ध पर्याय कहती है इतना अच्छा तुम्हें हम जानने का काम दे रहे हैं, तुम्हें लगता ही नहीं कि वो काम है। जो कल अपन देख रहे थे, मेहमान को देखने का काम दिया, लगा ही नहीं रहा कि काम दिया है, और दुखी होता है तो वो तो तेरी गलती है। काम तो तुझे दिया गया था। अब ये हमारी गलती है, हमें काम तो दिया है कि हम जाने, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि हमें जानना काम ही नहीं लगता। कुछ करना है, और क्या करना है? पुद्गल का कुछ करना है। और
करने में भी ऐसा नहीं कि ठीक है चलो अब जैसे कुछ होना था। मैं कहता हूँ एक रोटी जलनी थी, कोई माताएं बहनें हो 60 साल से रोटी बना रही हो, बहुत एक्सपीरियंस हो, रोटी जलनी थी तो जल गई, अब उसका करता तो नहीं होगा ये। रोटी जली कैसे, मेरे होते हुए रोटी जली कैसे, इसको तो मैं सुधार के रहूंगी, इसका करता होना चाहता है। ये दिक्कत है। अभी तो सबसे बड़ी परेशानी नहीं सुलझी है। परिवर्तन की पहले बुद्धि हटाओ, फिर पुद्गल के कर्ता होने की बुद्धि हटाओ, फिर समझ में आएगा कि मेरा काम क्या है, क्रमबद्ध पर्याय क्या कहती, मुझे क्या करना है, ज्ञान। क्रमबद्ध पर्याय कहती तुम्हें परिणमन करना है, तो मेरा परिणमन ज्ञान में होगा, पुद्गल का परिणमन उसके गुणों में होगा, स्पर्श में होगा, रस में होगा, धर्म का परिणमन उसके गुणों में होगा। ये है वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय। उनके काम उनको करने दो ना। तुम अपने माथे, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में। सबसे ज्यादा दिक्कत उसी व्यक्ति को होती है जिसके सर पे टेंशन हो। एग्जाम में कितनी बार होता है, जो बच्चा बहुत पढ़ता है 12-12 घंटे घोल के पी जाता है किताबें, और वो एग्जाम में जाके फेल हो जाता है। और जो बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है बस, वो बच्चा पता चले रैंक लगा ले रहा है। ये कैसे संभव है? अपन कहते ना उसे, दिमाग से तुम टेंशन हटा दो, नहीं तो जितना पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो वही हमसे सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, तुम दिमाग से टेंशन हटा दो, वरना जो तुम्हारा काम है तुम वो भी भूल जाओगे। तुम्हारा काम ज्ञान था, तुम वो तो भूल गए, और टेंशन के मारे तुम्हें लगने लगा मेरा काम रोटी बनाना है, मेरा काम गाड़ी चलाना है, मेरा काम चलना, मेरा काम दौड़ना, मेरा काम पूजा करना। ये तुम्हारे काम थे ही नहीं, ये तो पुद्गल का परिणमन था। अपना परिणमन, अपना काम तो ज्ञान करना था। ये सर्वज्ञ भगवान का कहना है, और ये हमारा काम है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है क्रमबद्ध पर्याय का, हम क्या करें पंडित जी? अगर सब फिक्स है तो हम क्या करें? तुम ज्ञान करो, शांति से बैठो, जानो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो जानो। देखिए दिक्कत ये है, हम लोक व्यवहार और सिद्धांतों को मिलाए ना। जानने का मतलब है, जो मैंने उस दिन भी कहा था, भेद विज्ञान के लिए आपको ऐसा नहीं है कि एक आसन बनाना हो, पीठ सीधी बिल्कुल, आंखें बंद, अंधेरा कमरा जहां कोई ना आ पाए, ऐसी जगह पे भेद विज्ञान होगा तो ये मान्यता ही गलत है। आपका शरीर रोटी बनाएगा, और उस समय भी आपको ज्ञान ही करना है, रोटी नहीं बनानी है। क्या करना है? ज्ञान कैसे करना पंडित जी उस समय? तो मान्यता में ये होना चाहिए कि रोटी बनाने वाला शरीर और रोटी का ज्ञान करने वाला आत्मा। मेरा काम रोटी बनाना नहीं, मेरा काम धंधा करना नहीं, मेरा काम गाड़ी चलाना नहीं। सब करो, हाँ काम सब होंगे, करता मैं नहीं हूं। काम सब है पर एक भी मैं नहीं कर रहा। ये है वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। मैं मात्र ज्ञान कर रहा हूं, मेरा काम ही ज्ञान करना है, तो मैं वही कर रहा हूं। टोडरमल जी एक बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं पुरुषार्थ की। पुरु अर्थात अपने चेतना गुण में, अपने यदि कभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखा हो, उसमें ये परिभाषा आती है। टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कब लिखी पंडित जी? टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं लिखी, उन्होंने उसकी टीका लिखी है। अमृतचंद्राचार्य ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा, उसकी टीका टोडरमल जी ने लिखी है। तो उसमें भी एक परिभाषा देते हैं पुरुषार्थ की। क्या परिभाषा? पुरु अर्थात अपने चेतना गुण में, और शेते अर्थात परिणमन करने वाला, अपने ज्ञान दर्शन। चेतना मतलब क्या होता है? चेतना मतलब क्या? दर्शन और ज्ञान। चेतना मतलब दर्शन और ज्ञान। तो अपने दर्शन ज्ञान गुण में परिणमन करने वाला वो तो है पुरुष। पुरुष और पुरुष
और फिर उस परिणमन को भी जानने वाला, उस परिणमन में लगने वाला वो पुरुषार्थ, उस परिणमन में जो आप परिणमन कर रहे हो ना वो पुरुषार्थ है। वो परिणमन करने वाला पुरुष है और वो परिणमन जो हो रहा है वो पुरुषार्थ है। ज्ञान करने वाला पुरुष जीव और ज्ञान जो हो रहा है वो पुरुषार्थ। ज्ञान गुण का परिणमन, दर्शन गुण का परिणमन वो पुरुषार्थ। इससे समझ में आना चाहिए हमारा काम क्या है, ज्ञान। जीव का काम ही, जीव को एक ही काम सौंपा गया, कुछ मत करो तुम, आराम से बैठो ज्ञान करो, ये हमारा काम सौंपा गया। तो वास्तव में जीव का काम क्रमबद्ध पर्याय ये नहीं कहती कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा सब कुछ फिक्स है, तो अगर हमारा मन है तो हम तुम्हें नरक में डाल देंगे और हमारा मन है तो हम तुम्हें मोक्ष में डाल देंगे। पराधीनता नहीं है क्रमबद्ध पर्याय में। क्रमबद्ध पर्याय कहती है तुमने उल्टा माना है कि तुम कुछ करते हो, तुम ज्ञान करते हो। और क्रमबद्ध पर्याय से ये सिद्धांत समझ में आ गया, ज्ञान करना है ये समझ में आ गया, तो क्रमबद्ध पर्याय में फिर ये भी फिक्स होगा कि तुम्हें सम्यक दर्शन होना है। क्रमबद्ध पर्याय कोई नाइंसाफी चीज थोड़ी है जो अकेले तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा करे, बुरा ही बुरा करे। जब देखो तुम्हारे साथ, हम क्या बताए पंडित जी, दिन भर में 50 काम बुरे हो जाते हैं, कछु अच्छो करवे जाए तो भी बुरा वही हो रहा है। तो बुरा होना लिखा है ना, इसलिए बुरा हो रहा है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में नाइंसाफी नहीं है। जैसे आपके परिणाम, जैसी आपकी मान्यता, जैसे आपके कर्म वैसा काम है। तो अपना ज्ञान करना काम है, तो ज्ञान आप करेंगे। और ज्ञान करेंगे क्या कि मैं रोटी का करता नहीं, मैं ज्ञान का करता हूँ। ये ज्ञान होते ही परद्रव्यों से भिन्नता होगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ सम्यक दर्शन में मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय कहती है तुम्हारा काम ज्ञान करना है। सम्यक दर्शन चाहिए तो क्रमबद्ध पर्याय को मान लो और अपना काम मानो ज्ञान करना, वरना पड़े रहो, करते रहो रोटी चूल्हा। 60 साल अभी कर रहे हैं तो और अगले भाव में यही करते रहेंगे। फिर पशु बनेंगे तो अपनी घास ढूंढेंगे, कहीं घास खाएंगे, खुश रहेंगे। अगर इसमें नहीं लगना है तो क्रमबद्ध पर्याय को समझो और मोक्ष जाने की तैयारी से चालू कर दो। आचार्य देव ने ऐसा कहा हमसे। केवली भगवान का जो कहते, केवली भगवान 3 लोग को नहीं जानते, 3 लोग को जानते हैं, पर व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वो तन्मयता से नहीं जानते। तन्मयता क्या होता है? तल्लीनता क्या होता है? तन्मयता, उसमें घुस जाना, उसमें घुस जाना, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना, वो ही दिखना, ये तन्मयता है। तन्मयता का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देखिए। एक सेठ था, वो सेठ क्या था, सेठ बहुत अमीर सेठ। अब सेठ को तो कोई बेइज्जती कर दे थोड़ी सी तो भी बुरा लग जाए। अभी तुम उससे कह दो क्यों पैसे खत्म हो रहे हैं तुम्हारे, तो तुम तो कंजूस हो, कंजूस कह दो उसको, 1 मिनट में बुरी लग जाएगी। अब जिस सेठ को कंजूस कहने में बुरी लग रही हो, फिर उसके साथ तुम क्या करो, उसे तुम ऐसा कमरा दे दो जिसमें खुले में शौच में जाना पड़े, पंखा तक नहीं हो कमरे में, तो वो सेठ कितनी देर टिकेगा? मन लगेगा उसका, बुरा लगेगा उसे भयंकर। तो एक सेठ था ऐसा ही, बहुत पैसे वाला, बहुत पैसा उसके पास अपार। और क्या, फिर एक बार निमित्त ज्ञानी मुनिराज आए उनके नगर में। निमित्त ज्ञानी मुनिराज से उन्होंने पूछा कि हमारा अगला भाव क्या होगा? तो निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने कहा तुम अपने ही घर की विष्ठा में कीड़ा बनोगे। क्या बनोगे? विष्ठा में कीड़ा। अब बताओ, जिस सेठ को बिना पंखे के कमरे में रहना नहीं बचता हो, अच्छा नहीं लगता हो, वो सेठ कभी विष्ठा में रह पाएगा? सेठ छोड़ो, हम कभी रह पाएंगे? अच्छा लगेगा? जब पता चले कि हम ये बनने वाले हैं, तो ये तो टेंशन कम होगी कि धन आ रहा है कि नहीं, व्यापार चल रहा है कि नहीं, कहाँ होगा, उधर कैसे रहेंगे, कैसी परिस्थिति होगी, अरे यार बहुत बदबू आएगी, ये होगा वो होगा, यही सोचने में दिन निकल जाएगा। तो इसलिए सेठ ने क्या कहा, अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा मेरा मरण हो तो चिता में आगे तो तुम बाद में देना,
पहले एक डंडा उठाना और तुम्हें विष्ठा में जो कीड़ा देखे उसे मार देना, क्योंकि पता था मैं ही न लूंगा, तो विष्ठा में तुम्हें जो कीड़ा देखे उसे मार देना। अब इतना बोला, 6-4 साल के और होंगे सेठ जी तो मर गए थे। अब बेटे को उनकी बात याद आई, क्या कहा था, अंतिम संस्कार बाद में, पहले वो कीड़ा मारना है। तो ये भी पहुंचे शेर साहब, बन के डंडा उठाया और उस कीड़े को मारने पहुंचे। अब सेठ जी को जब पता चला था कि वो कीड़ा बने में उन्हें अच्छी लगी थी, नहीं लगी थी ये बात, लेकिन जब बेटा मारने पहुंचा, एक डंडा चलाया, वो कीड़ा इधर से इधर, जब इधर डंडा चलाया वो कीड़ा इधर, इधर डंडा चले वो कीड़ा इधर। अब सेठ जी को पच नहीं रही थी, तो अब क्यों कीड़ा बनने में मजा आ रहा है, अब वो मारने आ रहा है तो मरने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अब उसमें तन्मय हो गया है। ये है तन्मयता, जो मिल जाए उसमें ऐसा मजा कि कुछ और दिख ही नहीं रहा। अब वो कीड़ा बना तो उसे वही मजा आ रहा है, उसे कुछ और दिख ही नहीं रहा। ये है तन्मयता। एक बच्चा हो, वो बच्चा अगर कुछ खेल रहा हो, खेल में उसका इतना मन लगा है, इतना मन लगा है कि क्या बताएं, इतनी मन से अगर वो खेल खेल रहा है, उस समय आप उससे जाके कहिए कि तुम्हारी मम्मी फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई हैं, वो मम्मी से बहुत प्यार करता है और मुंह से ये भी कहेगा मैंने सुन लिया, लेकिन क्या उसने सुना, क्या उसने समझा, उसका मन कहाँ है? खेल में। तो बच्चा जाएगा मम्मी के पास? नहीं जा सकता। ये है तन्मयता, उस चीज में ऐसे घुल मिल गए कि वो मेरी ही है, वो ही मैं हूं। ये है तन्मयता। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान तन्मयता से बस आत्मा को ही जानते हैं, 3 लोग को नहीं। इसलिए वहां कहा था 3 लोग को व्यवहार से जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं चाहिए था उन्होंने तो यही ग्रहण किया कि व्यवहार से 3 लोग को जानते हैं, मतलब 3 लोग को नहीं जानते। इससे समझना चाहिए कि हमें स्वीकार यदि है तो अपेक्षा को समझिए, फिर यदि गलत लगे तो बात है। अपेक्षा समझने के बाद भी यदि मन में विरोध है, फिर तो शास्त्र गलत नहीं, हम गलत हैं। ये वास्तव में बात है। और सर्वज्ञ भगवान देखते क्या है, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सर्वज्ञ भगवान ने तुम्हारा फ्यूचर फिक्स थोड़ी किया है, जो होना है सो उनने देखा है, वो तो फिक्स ही है। हमें दिक्कत ये है कि हमें तो कुछ अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा होना चाहिए हमारे साथ, दिन भर यही बुद्धि चल रही है। आप बताइए, आप एक फोटो खिंचाने वाले के पास पहुंचे, फोटो खिंचाने वाले से आपने कहा, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात क्या कहते हैं? एक बढ़िया सा फोटो खींच दो, एक बढ़िया सा फोटो खींच दो। अब मुझे बताइए बढ़िया की परिभाषा क्या है? बढ़िया की परिभाषा क्या है? लूले के 2 पैर कर दें, जिसकी एक आंख नहीं हो उसकी 2 कर दें, बढ़िया लगेगा, बहुत सुंदर। बताइए, जिसकी नाक इतनी चौड़ी रखी हो उसकी पतली करके बिल्कुल अच्छी कर दें, ये अच्छी फोटो है? बिल्कुल। ये मैं कहना चाहता हूं, जो हम सुधार देंगे तो वो उसका फोटो थोड़ी रहा। हमारा फोटो कैसा आएगा? जैसे है, तो जैसे हमें ज्ञान हो रहा है, जैसी हमारी मान्यता है, वैसे ही तो हमारा परिणमन क्रमबद्ध होगा। हमें लगता है हम पंडित जी मानते तो अच्छा है, लेकिन बुरा ही होता है हमारे साथ। तुमने नहीं माना सही, तब जाके बुरा हो रहा है। हमें लगता है पंडित जी हम तो मानते हैं जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, पता नहीं फिर भी क्यों कभी कभी तो लगने लगता है कि शरीर बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा वैसा। तो तुमने माना कब? अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है शरीर दर्द हो रहा है तो मुझे दर्द होता है, तो तुमने माना ही नहीं कि शरीर उनमें अलग अलग भी हैं। विचार करने योग्य बात यह है, हमारे मन में अभी भी यही बुद्धि घूम रही है। हमें क्या लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। अरे जैसी तुम्हारी मान्यता वैसा तुम्हारा परिणमन क्रमबद्ध है।
अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी है तो फोटो तो तुम कोई कैमरा से ले लो, अच्छी या नहीं है। और तुम्हारी एक आंख नहीं है तो कौन से कैमरे से फोटो लेगी तो हो जाए। बीच के बाल चले गए हैं तो कौन से कैमरे से फोटो लेके आ जाए। और अगर बीच के बाल लगा लोगे तो वो तुम नहीं रहोगे, कोई मानने तैयार नहीं होगी ये तुम्हारी फोटो है। यही तो दिक्कत है हमारे साथ, जैसी शक्ल वैसी फोटो। तो जैसा परिणमन, जैसी मान्यता वैसा ही क्रमबद्ध है ना, उसी प्रकार से क्रमबद्ध है। ऐसा नहीं है हमारे साथ कुछ अन्याय हो जाएगा। सबसे बड़ी हमें डर क्या लगता है क्रमबद्ध पर्याय में, पंडित जी क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा आगे, सब फिक्स है ये तो हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। अरे अगर तुम अच्छे परिणाम रखते हो, तुम्हारी मान्यता सही है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। अपन कहते हैं ना लौकिक में, अगर तुम्हारे भाव अच्छे हैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही आचार्य देव कह रहे तुम्हारी मान्यता अच्छी है। अच्छी कैसी, सबको बचाऊं ऐसी नहीं, ये पुद्गल है, मैं जीव हूं, बाकी सब द्रव्य भिन्न है, मैं भिन्न हूं, और मैं क्या करता हूं, ज्ञान। ये तुम्हारी मान्यता है तो समय नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा जो परिणमन फिक्स है ना वो अच्छा ही है, फिर वो बुरा फिक्स नहीं हो सकता, वो परिणमन अच्छा ही फिक्स है। बैंक अकाउंट में पैसे चेक करने जाए कितने पैसे निकलेंगे, कितने पैसे निकलेंगे, जितने डाले होंगे उतने ही निकलेंगे। हम कहें हम 10,000 डाले हो, कल बैंक वाले से पूछे हमारे 15 क्यों नहीं दिखा रहा, तो कहेगा पागल है क्या, 10 दे के गया तो 10 दिखा रहा है, यही कहेगा हमसे। तो टिफिन में पत्नी ने बना के रखी रोटी सब्जी, उधर हम सोच रहे हैं दाल बाटी, कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, क्या निकलेगा। जो बना के रखा था, बैंक अकाउंट में कितना पैसा, जितना जमा किया था, तो क्रमबद्ध में क्या होगा, जैसी तुम्हारी मान्यता थी। मान्यता तो धरी है दिन भर, क्या मैं रोटी बनाता, मैं रिश्ते चला रहा, मैं सब कर रहा, दुनियादारी के 50 काम होंगे तो 49 तो यही कर रहा है अकेला। और फिर क्या चाहिए इनको, पंडित जी सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय कहां से देगी, क्रमबद्ध पर्याय में फिक्स है मिथ्या दर्शन, हम तो सम्यक तो करके रहेंगे। अरे तुम्हारी मान्यता सम्यक तो जैसी थी नहीं तो तुम्हें कैसे हो जाएगा। इसलिए तो क्रमबद्ध पर्याय में तुम्हारा मिथ्यात्व फिक्स था। क्रमबद्ध पर्याय हमें पराधीन नहीं बनाता, हमारी मान्यता को लेके हमें स्वतंत्र बनाता है। तुम्हारी जैसी मान्यता वैसे तुम्हें कर्म बनेंगे, वैसे ही तुम्हारा आगे का परिणमन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे किसी के कारण तुम्हारा भाव खराब हो जाए, तुम्हारे आगे के पाप उदय आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसी हमारी मान्यता वैसे काम होंगे, ये कहती है क्रमबद्ध पर्याय। जैसा हम सोचते हैं वही होगा, ये कहती है क्रमबद्ध पर्याय। जैसा हमारा ज्ञान का परिणमन है, जैसी हमारी मान्यता है, वैसा आगे बंद होगा, ये कहती है क्रमबद्ध पर्याय। अब मुझे बताइए दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत कहाँ आती है, हमारी टिफिन में रखी रोटी सब्जी और हमें करवानी दाल बाटी, ये तो नहीं हो सकता। हमने जमा किए 10,000, हमें करवाने 15,000, तो ये तो नहीं हो सकता। शकल रखी है एक आंख बिना की, हमें करवानी दोनों आंख, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो जब ये सब संभव नहीं लगता है तो तुम्हारे परिणाम खराब हो, तुम्हारी मान्यता उल्टी हो और तुम्हें लगे कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा पंडित जी, हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तुम गलती यही कर रहे हो कि तुम सम्यक दर्शन समझते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन होता क्या है, सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है तुम्हें पता ही नहीं। बताइए, हमें गुना जाना हो और हम शिवपुरी की रास्ता पकड़ लें, अगर दोनों एक रास्ते में आते हैं तो मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं दूसरा उदाहरण दे दूंगा।
अगर मुझे गुना जाना हो, मैं सागर की रास्ता पकड़ लूं तो नहीं पहुंच सकता। अब मैं बिल्कुल कितना समय लगाते रहूं भाई साहब, मैं अपना समय व्यर्थ ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो हाँ, तो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी को मोड़ो और उस तरफ घुमा लो। तो अभी हमारी मान्यता उल्टी चल रही है कि शरीर मेरा है, मैं काम करता हूं। पंडित जी, हमारा कोई काम नहीं बचा। जिस दिन अभी भी समय है, गाड़ी घुमा लो। और कहां घुमा लो? मेरा परिणमन ज्ञान है, इस पे घुमा लो। सम्यक दर्शन की पर्याय अपने आप तुम्हारे पास आएगी। मुझे बताइए, मेरे घर में कितनी चींटियां हैं, मुझे ढूंढनी है, और मैं माइक्रो लेंस लेके एक एक ढूंढने जाऊं, कितने दिन में मुझे चींटियां मिल जाएंगी पूरी? अगर थोड़ी बहुत मिल भी गई ना, तो जो बिल में छुपी है वो तो नहीं मिलेगी। अब मैं कहता हूं, तुम एक डिब्बा शक्कर कमरे के बीच में उड़ेल लो, तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे पड़ोस में जितनी चींटियां होंगी वो भी तुम्हारे घर में आएंगी और अपने आप में पकड़ लेंगे। तुम्हें पता चलेगा कौन सी चींटी कितनी है तुम्हारे घर में। तो चींटी को पकड़ने जाओगे तो चींटी नहीं मिलेगी, शक्कर डाल दोगे तो चींटी अपने आप दौड़ी चली जाएगी। सम्यक दर्शन पकड़ने जाओगे तो सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। आत्मा को पकड़ लोगे तो सम्यक दर्शन आएगा, उसे आना पड़ेगा। जाएगा कहां? और कहां जाएगा? हमने आत्मा को जाना, हमने अपना परिणमन ज्ञान स्वरूप माना, दूसरा पुद्गल का काम हमने अपना नहीं माना। अब भी सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कब होगा? इसलिए वास्तव में हमारी गलती क्या है? हम सम्यक दर्शन के पीछे भाग रहे हैं अंधों की तरह। इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, पंडित जी सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, हमें तो भव सागर से तिरना है, सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन के पीछे भागो ही मत, तुम एक बार आत्मा में जाओ। आत्मा के पीछे तो तुम्हें भागना भी नहीं है, खुद की चीज है। एक बार आत्मा को जान लो, सम्यक दर्शन तुम्हारे पास भागेगा। ये कहती है क्रमबद्ध पर्याय। मेरा परिणमन ज्ञान स्वरूपी है, जैसा मेरा ज्ञान है, जैसी मेरी मान्यता है, वैसा मेरा आगे का सब परिणमन क्रमबद्ध है। अब बताइए, क्रमबद्ध पर्याय आपको निराकुल करेगी कि नहीं? अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो क्रमबद्ध पर्याय कहेगी तुमने पहले कुछ बुरा किया होगा, इसलिए तुम्हारा ये ऐसा उदय आया है। तुमने पहले कुछ अच्छा किया होगा, तब जाके तुम्हारा आज अच्छा उदय आया है। ये क्रमबद्ध पर्याय कहेगी, क्योंकि तुमने जो पहले कर्म किए होंगे, जैसे पोटली में बांधे होंगे, वैसे उदय में आ गए। ये क्रमबद्ध पर्याय कहती है। अब मुझे बताइए, इससे आपको दुख होगा कि सुख होगा? अपने किए धरे का दुख नहीं होता है, दूसरे जब हमें बुरा कर दें तब दुख होता है। अपने किए धरे पे दुख नहीं होता है। अगर दूसरे व्यापारी के कारण दुकान बंद हुई है, उसकी ज़्यादा चल रही है, तो भले ही उसको कुछ बुरा भला बोलेगा, लेकिन हमारी दुकान में ही माल नहीं है और फिर लोगों ने हमारी दुकान में आना बंद कर दिया, तो फिर इसे दुख नहीं होता। गलती दिखती है कि मेरी ही गलती थी, वो गलती सुधारता है। तो हमारा काम दूसरा कोई करता है, ये हमारी मिथ्या मान्यता कहती है। और हमारा काम हम स्वयं करते हैं, और वही जो हमने मान्यता में रखा था वो आगे फिक्स है कि कैसे रूप में उदय में आएगा। ये क्रमबद्ध पर्याय कहती है, और इससे हमें निश्चिंतता आती है कि हमारा किया धरा था तो ऐसा ही होना था। क्रमबद्ध पर्याय ये नहीं कहती कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय तो ये कहती है तुम्हारा काम ही तुम्हारे हाथ में है। बस जो हम सोचते हैं वो हमारा काम नहीं है, जो हमारा काम है वो हमारा काम है। कल को मैं सोचने लगूं मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मेरे लिए बाहर पुलिस आ जाएगी?
गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी 10-15, बढ़िया कुर्ता कोटी सब पहन के खड़ा हो जाता हूं, मैं ही नरेंद्र मोदी हूं, मैं भी प्रधानमंत्री हूं। गाड़ी तो आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ऑफिस जाने के लिए नहीं, पुलिस थाने जाने के लिए। आओ हम बनाए तुम्हें प्रधानमंत्री, इसलिए आएगी गाड़ी। तो गलती कहां, गलती कहां? मैंने माना कि मैं प्रधानमंत्री हूं, जबकि मैं नहीं था। तो मैंने माना कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर के काम करता हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं था। इसलिए मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ भैया, इसलिए मैं उनके बगल में अभी तक नहीं बैठा। खुद को शरीर मानते रहोगे तो कर्म की पुलिस आएगी, गाड़ी में बिठाएगी और नरक तक छोड़ेगी, देव तक छोड़ेगी, त्रिंच तक छोड़ेगी। लेकिन अगर मैं खुद को मानूं कि मैं यहां पर पंडित बन के आया हूं और मुझे गुना तक जाना है, तो आप में से कोई ना कोई साधर्मी वात्सल्य के नाते मुझे वहां तक छोड़ेगा। तब भी मैं गाड़ी में ही गया हूं, लेकिन पुलिस थाने नहीं गुना, क्योंकि मैंने जो मैं था वो मैंने माना। तो अगर मैंने माना कि मैं जीव हूं, तो मुक्ति की गाड़ी आएगी और मुझे मोक्ष में लेके जाएगी। मानने की देर है। मैं क्या मानता हूं उसके आधार पर मेरे कर्म बन रहे हैं और उसके आधार पर ही उदय में आएंगे। इसमें टेंशन कहां लेनी है? मैंने अगर सोचा कि मैं रोटी बनाता हूं तो क्रमबद्ध पर्याय में यही फिक्स है कि लो तुम बनाओ रोटी, बनाते ही रहो, रोटी बनाते रहो तुम। फिर अगले भाव में तुम पंगत में लग जाना और रोटी बनाना सबकी हलवाई बन के। क्यों आया ऐसा होता है? तुमने माना ना कि तुम रोटी बनाने वाले हो। तुम मानो कि मैं ज्ञायक हूं, मैं जानने वाला हूं, तो क्रमबद्ध पर्याय भी यह फिक्स करके देगी कि तुम सम्यक दृष्टि बन जाओ। बढ़िया है। अब हमें क्या करना है? हम दिक्कत कहाँ है? हमें बुरी गतियों में जाना नहीं, हमें जाना अच्छी गतियों में। उसके लिए हम क्या करते हैं? सम्यक दर्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन जानते तक नहीं सम्यक दर्शन क्या है। हाँ, और बाहर की चीज़ों को अपना मानते हैं तो नहीं मिलता, और बुरी गति मिलती है। लेकिन अगर एक बार सम्यक दर्शन को समझ लो, एक बार क्या होता है सम्यक दर्शन? आत्मा को आत्मा जानना, अपना परिणमन, अपना कार्य ज्ञान रूप मानना। तो अगर मैं इतना मान लूंगा तो सम्यक दर्शन मेरे पास आएगा। और सम्यक दर्शन कहता है, क्या कहता है? वो खुद तुम्हें गारंटी दे देता है कि भाई साहब तुम कभी भी बुरी गतियों में नहीं जाओगे। सम्यक दर्शन तुम्हें गारंटी देता है आके। छेड़ाला की पंक्तियां याद आती हैं। प्रथम नरक विन षडभु ज्योतिषमान भवन सन्न नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। और अगर हमें लगता हो कि ये पंक्तियां फेक हैं, दौलत राम जी ने मन से लिखी हैं, तो समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी एक श्लोक दिया, उसमें भी यही कहा है। नारक तेरे नपुंसक स्त्रीत्वानी, समंत भद्राचार्य तक कहते भाई साहब सम्यक दृष्टि बनो और अपने आप ये चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी। तो हम भाग उल्टी तरफ रहे हैं। हमारी जो मान्यता है वो करने के प्रति है। हमारी जो मान्यता है वो कैसी है कि मेरा काम ज्ञान नहीं है, हम कुछ और ही अपना काम मान के बैठ गए हैं, इसलिए हमारी मान्यता में क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं हो पा रही है। लेकिन जब लगने लगेगा मेरा काम क्या है? ज्ञान करना। सर्वज्ञ का काम क्या है? सम्यक दृष्टि का काम क्या है? मिथ्या दृष्टि का काम क्या है? निगोदीय का काम क्या है? 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, असैनी का, संगी का, सबका काम क्या है? जानना। हमें अपना काम गलत पता है, इसलिए हमारी दशा भी गलत हो रही है। हम रास्ता दूसरा पकड़ रहे हैं, इसलिए हमारी मंजिल भी दूसरी बन रही है। रास्ता सही पकड़ेंगे तो मंजिल सही मिलेगी।
रास्ता आप यदि सम्यक दर्शन का पकड़ोगे तो संसार, रास्ता आत्मा का पकड़ोगे तो मोक्ष। सम्यक दर्शन की गुरुदेव तो ऐसी भाषा में कहते हैं, सम्यक दर्शन की औकात ही कितनी है, उसकी क्या बसात है। बसात गुजराती शब्द बसात मतलब होता औकात ही कितनी है। एक समय की पर्याय है सम्यक दर्शन, एक समय की। मेरे द्रव्य स्वभाव के आगे सम्यक दर्शन खड़ा नहीं रह सकता। मैं तीन काल में एक जैसा रहने वाला आत्मा हूं और मेरे सामने क्या एक समय की पर्याय खड़ी रह पाएगी? बताइए, किसी इतनी बड़ी चीज के आगे गहरा गहरा नत्थू गहरा टिक पा रहा है? ऐसी बात हो गई हाथी के सामने चूहा। खूब उछलेगा लेकिन जब पैर पड़ा तो मरना ही है, कब तक बचेगा? द्रव्य स्वभाव के सामने पर्याय मिथ्या 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 होके उछलती जा रही है, लेकिन द्रव्य स्वभाव, जब एक बार द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि पड़ी तो सम्यक दर्शन को आना पड़ेगा। उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उसे लेने जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा भगवान के सामने। वो भाग के तुम्हारे पास आएगा कि हाँ तुमने द्रव्य स्वभाव को देखा है, हम तुम्हारे पास रहेंगे। ये है द्रव्य स्वभाव की ताकत। सम्यक दर्शन की क्या ताकत? एक समय की पर्याय। मोक्ष की क्या ताकत? एक समय की पर्याय। द्रव्य स्वभाव की क्या ताकत? नित्य एक जैसा, एक अनंत गुणों का भंडार रहने वाला है। ये है अपनी आत्मा की ताकत। और उस आत्मा को जानेंगे तो निश्चित रूप से आगे के हमारे सब परिणमन अच्छे होंगे। ये क्रमबद्ध पर्याय का मूल सिद्धांत है। अब यदि कभी लगे कि क्रमबद्ध पर्याय में हमारा काम क्या है, तो सबसे पहले उत्तर आना चाहिए हमारा क्रमबद्ध पर्याय में क्या काम है? जानना। क्रमबद्ध पर्याय क्या हमारा त्रिकाल में क्या काम है? जानना। जो सुबह देख रहे थे, कभी भी आप गलत करो तो एक मिनट को सोचो कि मैं सही हूं कि नहीं। अगर आपको लगता हो मेरा काम गाड़ी चलाना है, रुको सोचो, गाड़ी मैं चलाता हूं? नहीं। रोटी मैं बनाता हूं? नहीं। प्रवचन मैं करता हूं? नहीं। प्रवचन मैं सुनता हूं? नहीं। पूजा मैं करता हूं? नहीं। बताइए मुझे, ये सारी चीजें मेरी नहीं है, सारी शरीर की क्रियाएं हैं। एक बार ये मान्यता में बैठ गया तो आगे के आप, मैं गारंटी देता हूं ना, आपके आगे के पर्यायों में सम्यक दर्शन लिखा होगा। अगर आपकी मान्यता सही है तो क्रमबद्ध पर्याय नाइंसाफी नहीं करता है, इंसाफ करता है। कैसा इंसाफ? जो तुमने किया वो तुम भोगोगे, न दूसरा भोग। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदे ते, करें आप फल दे अन्य को, स्वयं किए निष्फल होते। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें भोगना है। जैसी तुम्हारी मान्यता वैसा तुम्हारा उदय, जैसी तुम्हारी मान्यता वैसी तुम्हारी गति, जैसी तुम्हारी मान्यता वैसा तुम्हारा सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन। सही मान्यता सम्यक दर्शन, गलत मान्यता मिथ्या दर्शन। इतना सा कॉन्सेप्ट क्रमबद्ध पर्याय क्लियर करके देते दिए। इसमें मेहनत कहाँ है? इसमें मेहनत कहाँ खड़ी होती है? जब हमें लगने लगता है मेरा काम ज्ञान नहीं है, मेरा काम तो कुछ और ही है, तब दिक्कत खड़ी होती है। और तब आपके आगे का क्रमबद्ध जो परिणमन है ना, वो भी गलत ही है। मैं भी गारंटी दे सकता हूं, अगर आपकी मान्यता सही है तो आपका आगे का क्रमबद्ध पर्याय जो परिणमन है वो सही है, और अगर मान्यता गलत है तो गलत। ये है वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय। आगे के आपके परिणमन फिक्स तो हैं, लेकिन आपके ही आधार पर फिक्स है। खुद ने फिक्स किए हैं, दूसरे ने नहीं। ये है क्रमबद्ध पर्याय। तीन लोक में जितने जीव है सबका काम जानना है, क्रमबद्ध पर्याय कह देती है। दो सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय से आज हमने सबसे बड़े, मैं कहता हूं आपने इतनी देर में हंसी मजाक में जैसे भी आपने यदि दो सिद्धांत सीखे हो, जैन दर्शन के बहुत बड़े दो सिद्धांत हैं। जीव का काम मात्र जानना,
और दूसरा, जो मुझे आगे फल जैसा भी मिलेगा सब मेरा किया धरा है। बहुत बड़े सिद्धांत हैं जैन दर्शन के, बहुत बड़े। ये दोनों सिद्धांत आज आपने क्रमबद्ध पर्याय से सीख लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले दिन से आप जिनवाणी की कोई भी किताब उठाइए, हाथ डालिए, खोलिए, जो निकलेगा वो क्रमबद्ध पर्याय है। जैसा निकलेगा वैसा क्रमबद्ध पर्याय है। कोई भी जिनवाणी उठा लीजिए, वो क्रमबद्ध पर्याय है। जैन धर्म का कोई भी सिद्धांत लीजिए, सारे क्रमबद्ध पर्याय में फटाफट बराबर बिल्कुल घटित होते हैं। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान जरूरी है और जरूरी होना चाहिए सबको, तब जाके हमारा उद्धार होगा। नहीं तो परंपरा चल रही है तो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, रुकने वाली थोड़ी है। जो आज कर रहे हैं वो कल भी कर लेंगे, कल कर रहे हैं वो परसों कर लेंगे, परसों कर रहे हैं वो नरसों कर लेंगे। सम्यक दर्शन मांगने वाला भिखारी होता है और आत्मा को देखने वाला अमीर होता है। पर्याय को मांगने की इतने खराब दिन आ गए। पर्याय को मांग रहे हैं, सम्यक दर्शन को मांग रहे, पैसा मांग रहे, भोग मांग रहे, अच्छी सुविधा मांग रहे। ये चीजें मांगने के दिन है क्या हमारे? इतने खराब दिन। मान्यता सही है, अगर मान्यता सही है, ये सारी चीजें खुद मिलेंगी और उसमें आपको लगेगा मैं कहाँ इन सबके पीछे पड़ा था, ये सारी तो खराब है, मुझे बस फिर आत्मा ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, दूसरी चीज मेरे सामने कुछ है नहीं, मुझे बस ज्ञान होता है और मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये ज्ञान, पता है आपको, ज्ञान कभी रुक नहीं सकता। ज्ञान आपको करना है। बस हमें क्या दिक्कत है, हमें लगने लगता है ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान तो होता है लेकिन कभी कभी हम कर्ता बन लेते हैं खुद को। तो कर्ता आप कभी नहीं है, हमेशा ज्ञान ही हो रहा है और ज्ञान हमेशा होता है। इसका सबूत आपके पास खुद है, आपके पास खुद है। आपको ज्ञान के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। आप बताइए मुझे, एक सामान्य उदाहरण देख के आज के बाद को विराम देंगे। आप एक कमरे में बंद हो, बहुत अंधेरा कमरा हो, बहुत अंधेरा, कह नहीं सकते अपार अंधेरा है उस कमरे में। ये मैं उदाहरण जो बता रहा हूँ वो अपनी भाषा में करके दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रमेय रत्नमाला में आचार्य का उदाहरण है, इसलिए ध्यान से सुनो। बीते कारागारे, ऐसा करके वो श्लोक है और वो बहुत सुंदर उदाहरण देते। क्या, आप एक कमरे में बैठे हो अकेले, इतना अंधेरा है कि सुई की नोक भी जहाँ दिखाई ना दे, कुछ सुई की नोक भी जहाँ, जिस अंधेरे को, वो कहा सुई की नोक भी जिस अंधेरे को भेद ना पाए, ऐसा अंधेरा, इतना तगड़ा अंधेरा, इतना भयंकर भरा पड़ा है। उस अंधेरे में आपने आंखें बंद की तो आप अपनी मम्मी का चेहरा देख पाते हैं कि नहीं? पापा का चेहरा देख पाते हैं कि नहीं? पति पत्नी बच्चों का चेहरा देख पाते हैं कि नहीं? तो वहां बताइए कितनी बार आपकी माँ आई उस अंधकार में, कितनी बार पापा आए, कितनी बार बेटे आए, कितनी बार पति पत्नी आए? कोई नहीं आया, लेकिन आप जान सबको पा रहे हैं ना। ये है आपकी ज्ञान की ताकत और यही हमारी ताकत है। मैं ज्ञान ही करता हूं और हमेशा करता हूं। मैं एक समय ज्ञान से अलावा कुछ नहीं करता और ज्ञान एक समय भी मेरा छूट जाए ऐसा एक समय नहीं होता। असंख्यात समय होते हैं तो असंख्यात समयों में मैं ज्ञान ही करता हूं। अनंत समय है तो अनंत समयों में मैं ज्ञान ही करता हूं और ज्ञान छूट जाए ऐसा कोई समय जाता नहीं है। बिल्कुल, इसलिए वास्तव में विचार करने योग्य है, हमारा काम ज्ञान या कर्ता? हमारा काम अपना ज्ञान करना या पुद्गल के काम करना? हमारा काम ज्ञान करना या धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, काल के, आकाश के, जितने भी आपको लगते हों, ये सारे काम करना हमारा कर्तव्य है या ज्ञान करना हमारा कर्तव्य है? ये विचार करने योग्य बात है। ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आज का पूरा व्याख्यान उस पर हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी प्रश्न छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि व्याख्यान से कोई नहीं सीखता, विचारों से सीखते हैं। तो आप विचार कीजिए, आपको क्या लगता है हमारा काम क्या है? ज्ञान है
या कुछ और करना है, ये आप विचार कीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपको लगे मेरा काम ज्ञान करना ही है, तो वही क्रमबद्ध पर्याय कहती है कि तुम्हारा काम ज्ञान करना है, और उसकी हमें पूरी छूट है, पूरी छूट है, कोई पाबंदी नहीं है ज्ञान करने में। तो क्रमबद्ध पर्याय हमें पराधीन नहीं स्वाधीन बनाती है, इसके लिए हमने इतनी चर्चा की। क्रमबद्ध पर्याय हमें पराधीन नहीं बनाती, सर्वज्ञ हमारे करता नहीं, कोई दूसरा नहीं, खुद की मान्यता के हम खुद करता है। क्रमबद्ध पर्याय ऐसे हमें स्वाधीन बनाती है, पराधीन नहीं बनाती। वो स्वाधीनता का मार्ग अपनाकर हम क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को समझें और मुक्ति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आपको विराम देते हैं।